या फिर नाइट्रोजन होता है, राइट? सो होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन. इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज क्लास में टाइम से आया करो. ओके, स्टिल सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, तो क्लास टाइम पे अगर स्टार्ट हो तो बहुत अच्छा रहता है. तो आप लोग कोऑपरेट करें और क्लास टाइम पे स्टार्ट करने में हेल्प करें. राज बागुल म्यूट कर लो खुद को. थैंक यू. सम मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग आई गेस. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज ओपन चेन एंड क्लोज चेन. एंड ओपन चेन के दो क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. क्लोज चेन के दो क्लासिफिकेशन, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक. ओके, सैचुरेटेड वाले अल्केन्स, अनसैचुरेटेड वाले अल्कीन्स एंड अल्काइंस. होमोसाइक्लिक में भी अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है, और हेटेरोसाइक्लिक में भी अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है. इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जब ये चीज फ्यूचर में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे. अभी इतना समझ लो दैट अरोमेटिसिटी, aromatic compounds is a special class of compounds which are having high stability. extra stable compounds को aromatic बोलते हैं, और जो compounds aromatic नहीं है उसको alicyclic हम ये नाम दे सकते हैं. तो alicyclic heterocyclic भी हो सकता है और alicyclic homocyclic भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि होमोसाइक्लिक वाला कार्बन का चेन है, जो रिंग बना है वो कार्बन का बना है. देखो क्लोज चेन है, क्लोज चेन में तो रिंग बना होगा, तो कार्बन का रिंग चेन है. और हेटेरोसाइक्लिक वाला मतलब कार्बन का रिंग चेन नहीं है, वहां पे अदर एलिमेंट भी आ गया. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. अभी हम कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करेंगे. प्लीज पे अटेंशन, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ सम एग्जांपल्स. ओके, ठीक है. दिस इज अ 5 मेंबर्ड कार्बन चेन. ओके, ये वहां पे सिंगल बॉन्ड है. ओके, ये जो है किधर गया ये? यस, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन. इसका नाम है साइक्लोपेंटेन. इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं. ये कार्बन 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 5 कार्बन से चेन फॉर्मेट में है, क्लोज चेन का एग्जांपल है. और होमोसाइक्लिक क्लोज चेन का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है? होमोसाइक्लिक क्लोज चेन का. ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अलीसाइक्लिक हो गया. एरोमेटिक क्या होते हैं क्या नहीं होते ये बाद में, दिस विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर. ओके, अभी इतना समझ लो कि होमोसाइक्लिक और क्लोज चेन है ये. हेटेरोसाइक्लिक का अगर हम एग्जांपल बनाएं तो यहाँ पर हम हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल बनाएंगे. ध्यान देना, इधर एक ऑक्सीजन लगा दिया, इधर कार्बन है और ये यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग आ गई. तो देखो इधर इधर देखो स्ट्रक्चर पे देखो, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, 5 मेंबर्ड रिंग है. क्लोज चेन है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है. क्यों हेटेरोसाइक्लिक है? क्योंकि ऑक्सीजन एक अदर एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हेटेरोसाइक्लिक क्लोज चेन हो जाएगा. हाइड्रोकार्बन नहीं है बट उसको ट्रीट हाइड्रोकार्बन के साथ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर. सो हम आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज अबाउट क्लोज चेन एंड ओपन चेन. ओपन चेन के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. वी कैन कंसिडर सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन. एक स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स हमने ऐड कर लिए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन चेन. ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है. लेट्स टेक व्हाइट बोर्ड. हम व्हाइट बोर्ड कंसिडर लेंगे. ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे क्लियर कर लेंगे. ओके, नाउ वी आर ड्राइंग एग्जांपल ऑफ ओपन चेन. ओपन चेन का एग्जांपल देखेंगे सब लोग. ये ओपन चेन है, इसमें देखो ब्रांचिंग भी बनाई हमने. 2 कार्बन एटम्स की अलग अलग जगह पे ब्रांचिंग है एंड ये एक ओपन चेन कंपाउंड है. ठीक है, तो ये ओपन चेन है ब्रांचिंग के साथ. ये ओपन चेन है बिना ब्रांचिंग के. दिस इज ओपन चेन विदाउट ब्रांचिंग. एक स्ट्रेट चेन हमने बनाई, स्ट्रेट चेन बन गई. यहाँ पे जहां पर भी हाइड्रोजन मेंशन नहीं है वहां पे हाइड्रोजन अज्यूम करना है. वी हैव टू अज्यूम हाइड्रोजन वेरेवर हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट. आप लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. सोचो इधर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. इधर देखेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा और इधर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा. राइट, सिंपल है ये चीज. हाइड्रोजन मेंशन नहीं किए, ड्रॉ नहीं किए, इसका ये मतलब नहीं वहां पर है नहीं, वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन में हम बोलते ही है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन नहीं भी लिखा है तो उसको इमेजिन करना है, कार्बन का वैलेंसी 4 फुलफिल करना है. वी हैव टू
fulfill the valency 4 of carbon atoms. हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है. ओके, यहां तक क्लियर होगा आई गेस. तो ये वाले स्लाइड में किसी को अगर डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स. प्लीज रेज योर हैंड्स. आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. इस स्लाइड में अगर डाउट है तो अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे. One second. Yes, this slide. If you have doubts, please ask. Sakshi Baheti. Sakshi Baheti, please unmute yourself and tell me what your difficulty is. Sakshi, I cannot hear you. People who are having difficulties, please raise your hands. Harshad. Sir, please can you repeat the difference between alicyclic and aromatic? Yes, definitely. Difference between alicyclic and aromatic पूछा गया है. आप लोग अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं. Aromatic compounds are the compounds of extra stability. Aromatic compounds are the compounds of extra stability वाले होते हैं. Special group of compounds है. Aromatic compounds are a group of special compounds and they are compounds of extra stability. Aromatic compounds जो होते हैं वो सिर्फ closed chain के होते हैं. Open chain में aromatic compounds exist नहीं करते. Aromatic compounds do not exist in open chain. Aromatic compounds exist only in closed chain. ठीक है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स होते हैं. एग्जैक्ट डेफिनेशन फ्यूचर में आएगा. और अलीसाइक्लिक में सिर्फ ये समझ लो कि जो चीज अरोमेटिक नहीं है और साइक्लिक है, जो चीज अरोमेटिक नहीं है और साइक्लिक है, वो चीज क्या हो जाएगी? अलीसाइक्लिक हो जाएगी. अलीसाइक्लिक थिंग्स विच आर cyclic but they are not aromatic. Things which are cyclic but they are not aromatic are alicyclic. जो साइक्लिक तो है और अरोमेटिक नहीं है वो चीज क्या है? अलीसाइक्लिक है. अब वो चाहे हेटेरोसाइक्लिक हो या चाहे होमोसाइक्लिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है? होमोसाइक्लिक वाली चीजें वो है जिसमें सिर्फ चेन कार्बन 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 की बनी है, और हेटेरोसाइक्लिक वाली चीजें वो है जिसमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी आ गया. ठीक है सर, जिनका डाउट था ये प्लीज रिप्लाई करें. ओके सर. यस सर. थैंक यू सो मच. यस, श्रीतेज बोरा खड़े, बोलिए. सर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है ना कि वो अगर उसमें अपन हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड मतलब उसमें कार्बन है ना, कार्बन ऐड नहीं कर सकते. नहीं सर, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन के बारे में सोचना है हमें. बोर्ड पे देखें. हाँ, हाइड्रोजन के बारे में. यस सर. यस, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखें सब लोग, लिखना ही बेटर होगा. अल्केन्स में क्या होता है? अल्केन्स में होते हैं सिंगल बॉन्ड्स. अल्केन्स में होते हैं सिंगल बॉन्ड्स. अल्कीन्स में क्या होते हैं? अल्कीन्स में होते हैं डबल बॉन्ड. अल्कीन्स में होते हैं डबल बॉन्ड्स. अल्काइंस में क्या होते हैं? अल्काइंस में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड. अल्काइंस में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अल्काइंस. देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्काइंस. तो होता क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हमें पता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वहां पे क्या होंगे? 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, राइट. और डबल बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड में होता है सिंगल पाई बॉन्ड. सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होता है, बाकी के सारे सिग्मा होते हैं इसमें. और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट. सिंगल बॉन्ड में देयर इज ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, एंड डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, करेक्ट है. और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड होते हैं और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, करेक्ट है. तो क्या होता है? एक कंसेप्ट होता है जो बोलता है हाइड्रोजन कैन बी एडेड ऑन पाई बॉन्ड, बट हाइड्रोजन कैनॉट बी एडेड ऑन सिग्मा बॉन्ड. हाइड्रोजन जो है वो पाई बॉन्ड पे तो ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पे ऐड नहीं कर सकते. ये एक कंसेप्ट है, इसको याद रखना है. अब ये कंसेप्ट बना कैसे होगा तो सोचो. सपोज ये इमेजिन करो, ये कार्बन कार्बन का चेन है, मस्त एकदम कार्बन कार्बन का बड़ा सा चेन है. ये क्या है? ये एक अल्केन है. इमेजिन करो ये एक अल्केन है. ये सिर्फ कार्बन का चेन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स भी है, वो सारे हाइड्रोजन एटम है. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. यहाँ पे कितने होंगे? देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ओवर हियर. यहाँ पर कितने? यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. ओके, बाकी सारे जितने भी कार्बन एटम्स है, सेकंड से लास्ट सेकंड तक, उसमें कितने? 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है.
वहां लिखे नहीं है मैंने, लेकिन आपको इमेजिन करने हैं। ओके, ये क्या है, ये एक अल्केन है। अब अगर हम इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड करना चाहे तो वो पाई बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन टू ऐड मोर अल्फा, मोर हाइड्रोजन। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब कंपाउंड टूट गया। लेकिन अब ये ऐसा कंपाउंड इमेजिन करो, ये क्या है, ये एक अल्कीन है, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट। डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होता है, इस डबल बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं और डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे। इसीलिए अल्कीन्स और अल्काइंस में, इसीलिए अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड कर सकते और अल्केन्स में ऐड नहीं कर सकते। पाई बॉन्ड आ गया मतलब हाइड्रोजन कैन बी एडेड, सिग्मा बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कैन नॉट बी एडेड। तो सोचो ये जो कंपाउंड है अल्कीन, इसमें यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर हियर देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ इस पाई बॉन्ड पे ऐड कर सकते हैं। देखो इस पाई के साथ एक सिग्मा भी है, उस सिग्मा पे नहीं ऐड कर सकेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन्स कैन बी एडेड, ओनली ऑन पाई बॉन्ड अ हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड। ये चीज लर्न करेंगे। तो इसीलिए अल्कीन्स और अल्काइंस क्या है, अनसैचुरेटेड है, और अल्केन्स क्या है, अल्केन्स सैचुरेटेड है। ओके ठीक है, किनका डाउट था ये, जिनका डाउट था रिप्लाई करे प्लीज। यस समझ में आ गया सर, यस सर, पक्का समझ में आया ना। यस सर। थैंक यू सर। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी क्लियर करवा ले अभी। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज, चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी इजी हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो। इफ यू हैव डिफिकल्टी प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन, लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल, दिस इज कॉल्ड एज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये होता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अल्केन्स का होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का होता है CnH2n और अल्काइंस का होता है CnH2n-2। सोचो अल्केन्स में सैचुरेटेड है और हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते। अल्कीन्स के बारे में देखो, अल्कीन्स में क्या है, CnH2n है ना, तो और 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, करेक्ट है, अल्केन बनाने के लिए। अल्काइंस में क्या है, 2n-2 है, तो और कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स। हम 4 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड कर सकते हैं अल्काइंस में, उसको अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। वी कैन कन्वर्ट अल्कीन टू अल्केन by adding 2 hydrogen atoms. We can convert alkynes to alkanes by adding 4 hydrogen atoms. 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे तो अल्काइन से अल्केन बनेगा और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे तो अल्कीन से अल्केन बनेगा। ये कंसेप्ट अपन याद रखेंगे और उसी के बेसिस पे डिफाइंड है कि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड है और अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे। We will remember, we will try to remember this general molecular formula. Okay, so next, now homocyclic, होमोसाइक्लिक मतलब क्या, जिसका रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या, जिसके रिंग में कार्बन एटम के अलावा बाकी भी एटम्स प्रेजेंट है। अलीसाइक्लिक एंड अरोमेटिक आर प्रेजेंट इन बोथ होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल है। और लास्ट पॉइंट देख लो, इन हेट्रोसाइक्लिक अदर एटम्स मस्ट बी बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। थिंक, यहाँ लिखा भी है मैंने, थिंक, सोचो इस पे। जो अदर एटम है हेट्रोसाइक्लिक वाला, वो या तो बाइवैलेंट होना चाहिए या तो ट्राइवैलेंट होना चाहिए। उसका रीजन है कि उसको अगर रिंग का पार्ट बनना है तो कम से कम 2 तो वैलेंसी होनी चाहिए उसकी। अगर 2 वैलेंसी नहीं है तो वो रिंग का पार्ट नहीं बन सकता, राइट। स्क्रीन देखें, स्क्रीन पे हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोजन इमेजिन करना है।
अब जहां पे भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है वो इमेजिन करना की आदत डाल लेंगे हम। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक हेटेरोसाइक्लिक बना के देखते हैं। ये पहले भी बनाया था। सो दिस कंपाउंड इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया, ये जो ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन एटम, इसकी वजह से हेटेरोसाइक्लिक बन गया, इसकी वजह से क्या बन गया, हेटेरोसाइक्लिक बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इमेजिन करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन इमेजिन करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन इमेजिन करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन इमेजिन करना है। सब जगह कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन इमेजिन करते चले रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में। जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, कार्बन का वैलेंसी फुलफिल नहीं होगा। द वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी फुलफिल्ड। ओके, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। दिस इज क्लियर, यहाँ तक इजी है। हम आगे बढ़ते हैं। सो ये थिंक वाला पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस द थिंक वाला पॉइंट। ओके, अलीसाइक्लिक एंड aromatic आर प्रेजेंट इन बोथ होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ओके, ये क्या हो गया, एनोटेट हो गया। अलीसाइक्लिक एंड aromatic आर बोथ प्रेजेंट इन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक में भी अलीसाइक्लिक और aromatic है, और होमोसाइक्लिक में भी अलीसाइक्लिक और aromatic है, दोनों साथ में चलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन। ये हुआ ओपन चेन के बारे में और ये हुआ क्लोज चेन के बारे में। ओके, अब हम लोग देखेंगे होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। दिस टर्म आल्सो यू माइट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर homologous series are known as homologs of each other. Alkane alkene alkynes are homologous series and difference between consecutive members is CH2. मास का डिफरेंस 14 है। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है। ध्यान दे, कोई भी 2 मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक के बाद एक जो आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, थर्ड क्लास के बाद फोर्थ क्लास, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। स्कूल में क्या होता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसा होता है ना, तो उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। कोई स्टूडेंट थर्ड से डायरेक्टली फिफ्थ में नहीं जाता। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नेक्स्ट मेंबर। तो नेक्स्ट मेंबर और दिस मेंबर में कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, अगर CH2 का डिफरेंस है तो मास में कितना डिफरेंस आएगा, 14 का डिफरेंस आएगा। 14 AMU की बात हो रही है, राइट। अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज CnH2nOH होता है। इस पे जरा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन दिस पार्ट, CnH2n+1OH। ओके, पे अटेंशन। CnH2n+2 ये क्या है, ये अल्केन है। हम क्या करते हैं, अल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं और एक OH ग्रुप को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अल्कोहल अगर बनाना है तो अल्कोहल को क्या लिखते हैं, अल्कोहल को OH ग्रुप लिखते हैं। अल्कोहल इज अ OH ग्रुप। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है CnH2n+1OH। CnH2n+1OH ये एक स्ट्रक्चर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्कोहल्स का। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स, CnH2n+1OH। हाइड्रोजन हटाया तो 2n+1 आया, एक हाइड्रोजन कम हो गया और बाद में OH ग्रुप को हमने उस पे ऐड कर दिया। We have added the OH group over there. So this is general molecular formula of alcohol series. जो पिछले स्लाइड में देखा था CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, that was the general molecular formula of alkane, alkene, alkyne respectively. तो ऐसे हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। We can develop generalized molecular formula of any series. सीरीज के 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स में कितना डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस इज ऑफ CH2 इन एनी 2 मेंबर्स, इन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स, और एनी 2 मेंबर्स में CH2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मास का डिफरेंस 14 AMU आ जाएगा। अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज एक एग्जांपल के तौर पे दिया है यहाँ पे। नाउ वी विल टेक सम डिफिकल्टीज। इफ यू हैव डाउट्स और डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अपना हाथ उठाए अगर आपके डाउट या डिफिकल्टीज है तो। Please raise your hands if you have any doubts or difficulties till here. अब तक जो पढ़ा है उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो डाउट पूछे। श्रीतेज बोरा खड़े, बोलिए सर। 1 सेकेंड, अब बोलिए सर। सर 4 पॉइंट नहीं समझे। 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 4 पॉइंट नहीं समझे
सॉरी Ritesh, I cannot hear you. Sir, I cannot understand fourth point. फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है, राइट? ओके, Yes. ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स इज CH2 एंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 AMU। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अल्केन ये होमोलॉगस सीरीज कंसीडर करते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन द होमोलॉगस सीरीज अल्केन। अल्केन एज अ होमोलॉगस सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अल्केन एज अ होमोलॉगस सीरीज। तो इसमें क्या आता है, इसमें ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है। सर अब इतना लिखा है तो इसके ऊपर के भी लिखिए दो। प्रोपेन भी लिख दिया, इथेन भी लिख दिया और मीथेन भी लिख दिया। चलो पूरा ही लिख दिया। श्रीतेज, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। श्रीतेज, ये जो 10 नाम लिखे हैं ये आपको पता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ, yes. वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो इसमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोपेन और हाँ, श्रीतेज, रिप्लाई करने के बाद खुद से म्यूट कर लेना खुद को, ओके? ठीक है, तो हेक्सेन और हेप्टेन ले लेते हैं। मुझे याद नहीं आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, अपन हेक्सेन और हेप्टेन कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ले लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक दूसरे के बाद आने वाले, राइट? हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो हम लिखेंगे C6H14। C6H14 होता है हेक्सेन, वो 6 और 14 नीचे लिखने का, ओके? हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C7H, 7 2 14, 14 + 2 16। ऑक्टेन के बारे में सोच लो, C8H18, राइट? अब इसमें इन दोनों में देखो, हेक्सेन और हेप्टेन में देखो कितना डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ऐसे CH2 ग्रुप का डिफरेंस है हेक्सेन और हेप्टेन में। हेप्टेन और ऑक्टेन में देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है फिर से। ऐसे कोई भी दो मेंबर्स ले लो आजू बाजू के, एक दूसरे के ऊपर नीचे वाले कोई भी दो मेंबर्स ले लो। प्रोपेन ब्यूटेन ले लो, नोनेन डेकेन ले लो, मीथेन इथेन ले लो, उनमें डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस हमेशा उनमें CH2 का आएगा। अब ये अल्केन के लिए ट्राई किया, ऐसे किसी के लिए भी ट्राई कर लो, अल्कीन के लिए ट्राई कर लो, अल्काइन के लिए ट्राई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स विल बी CH2। दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस CH2 होगा और उनके मासेस का डिफरेंस भी 14 आएगा। 14 क्यों आएगा? CH2 corresponds to 12 + 2 = 14। CH2 का मास कितना होता है? 14 होता है ना। तो बस सिंपल लॉजिक, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऐसे 2 हाइड्रोजन, इसलिए 12 + 2 = 14। ओके श्रीतेज, रिप्लाई करें। yes sir, thank you. ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शांतनु, बोलिए सर। सर हम ये बोल सकते हैं कि मीथेन एंड ब्यूटेन आर फ्रॉम सेम होमोलॉगस सीरीज। हम क्या बोल सकते हैं? मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन आर फ्रॉम सेम होमोलॉगस सीरीज। यस सर, मीथेन ये वाला। शांतनु पूछ रहे हैं कि मीथेन और पेंटेन की अगर अपन बात करें तो ये एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स है क्या? बिल्कुल, ये एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स नहीं है, आजू बाजू वाले नहीं है, लेकिन एक ही गांव में रहते हैं। These are the members of the same homologous series called as alkanes, but they are not consecutive members. वो neighbors नहीं है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। तो ये 10 के 10, ओके थैंक यू, ये 10 कंपाउंड्स जो है these are alkanes। ऐसा डेकेन के नीचे और आगे जा सकते हैं हम लोग, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। अल्केन्स है, फिर अल्कीन्स है, फिर अल्काइंस है, उसके बाद अल्कोहल की भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स की होमोलॉगस सीरीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर और किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। शांतनु, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। शांतनु बोलिए, फिर से आपका डाउट है, बताइए सर। सर फिर अगर हम उनके नाम एक सीरीज में ना भी ले, रैंडमली नाम भी ले ले, तो भी उनको होमोलॉगस सीरीज ही बोलेंगे ना? हाँ सर बिल्कुल, होमोलॉगस सीरीज ही बोलेंगे, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स नहीं हुए तो उसका मास का डिफरेंस CH2 नहीं होगा, उसका मास का डिफरेंस हो जाएगा CH2 के मल्टीपल्स में। जैसे मीथेन और पेंटेन सोच लो, तो मीथेन और पेंटेन में जो भी मास का डिफरेंस आएगा वो 14 का कोई मल्टीपल होगा,
मीथेन का मास कितना है 16 है, पेंटेन का मास फाइंड आउट कर लेना, दोनों के मास का डिफरेंस 14 into 4 आएगा आई गेस, क्योंकि 4 मेंबर्स छोड़ दिए ना। अगला मेंबर लिया तो 14 से मास बढ़ा, उसका अगला मेंबर लेंगे तो 28 से मास बढ़ेगा, उसका अगला मेंबर लेंगे तो 42 से मास बढ़ेगा, ऐसे 14 से मास बढ़ाते जाने का। रैंडमली लिखो तो भी उसको अल्केन होमोलॉगस सीरीज ही बोलेंगे। ओके सर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए हम अभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। लेट अस गो अहेड विद द स्लाइड्स, विद द प्रेजेंटेशन। तो अल्कोहल की भी होमोलॉगस सीरीज डेवलप कर सकते हैं, CnH2n+1OH। तो पहला मेंबर अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज का होता है मिथेनॉल, मीथेन का अल्कोहल मिथेनॉल। दूसरा मेंबर अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज का होता है इथेनॉल, इथेन प्लस अल्कोहल इथेनॉल। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज देखेंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, टू मेंबर्स डिफर्ड बाय CH2 यूनिट्स, डिफरेंस ऑफ मास इज इन मल्टीपल्स ऑफ 14 AMU। ठीक है, इजी है ये चीज, अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट, उनकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो डिफरेंट कैसे होती है, देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे, नीचे इन द सेंस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नीचे नीचे हेवियर कंपाउंड्स की तरफ जब हम जाएंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ऊपर वाले अल्केन्स जैसे मीथेन, इथेन गैसियस फॉर्मेट के हैं, बाद में लिक्विड आएंगे, फिर वैक्सी सॉलिड्स आएंगे। ये क्या है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका डेंसिटी। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है, सॉलिड स्टेट डेवलप होता है। भारी चीज बन गई तो सॉलिड बन जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सेम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स रख सकते, क्यों रख सकते, क्योंकि एलिमेंट्स भारी, मॉलिक्यूल्स भारी हो गए इसलिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनने लग गए इसलिए। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों रहती है, क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, सर अल्केन, अल्किन, अल्काइन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो वहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है। Alcohols have a functional group, OH group. Okay. Next point. They can be represented by general molecular formula. उनको हम generalized molecular formula से represent कर सकते हैं। किसको represent कर सकते हैं, homologs को। नीचे वाला पॉइंट देखो, RFG, R represents alkyl group, carbon chain, and FG is the functional group. Okay. So यहाँ पे हम स्क्रीन यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। Okay, so I am talking about RFG. R is alkyl chain, R जो है वो alkyl chain है, और FG is functional group. Okay, FG जो है वो functional group है, और R क्या है, alkyl chain है। alkyl chain का मतलब होता है कार्बन, कार्बन चेन, alkyl chain is कार्बन चेन। ये जो कार्बन चेन है, this is responsible for pH, this is responsible for physical properties, and जो functional group है it is responsible for chemical properties. R is responsible for physical properties and FG is responsible for chemical properties. functional group से chemical properties define होती है, and R जो है उससे physical properties define होती है। तो अल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, CnH2n+1 लिख सकते हैं, राइट। तो अल्कोहल्स को हम ROH लिखते हैं। R is the carbon chain and OH is the functional group. इसको ध्यान से सीखिए सब लोग। R जो है वो कार्बन चेन है और OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH carboxylic acid, R is the carbon chain and COH is the functional group. RNH2, R is the carbon chain and NH2 is the functional group. R carbon chain, alkyl group, alkyl chain, और NH2 उसका functional group है. Okay. So if you have any doubts till here, please raise your hands. अपना हाथ उठाएं अगर difficulty है तो। मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूं, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को आवाज भी आ रही है और जो सुनाई दे रहा है वो समझ में भी आ रहा है। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज और डाउट्स। किसी को डाउट नहीं है?
रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। ओम, ओम माकोड़े, ओम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम अपने आप को अनम्यूट करें। पता नहीं ओम तक आवाज जा रही है या नहीं। हार्दिक, हार्दिक अपना डाउट पूछिए। सर वो थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी, रिपीट करो ना सर। हार्दिक प्लीज आस्क। सर वो वॉइस हाँ सर, थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। हार्दिक प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी तो एक बार रिपीट करो ना सर, ये वाला स्लाइड। हार्दिक आई कैन नॉट हियर यू। तो वो बोल रहा कि वॉइस ब्रेक हो रही तो ये स्लाइड रिपीट करो। ओके, थैंक यू सो मच। ये वाला स्लाइड रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम होने के साथ साथ उसमें कार्बन एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, फिर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड एज होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। सीरीज को भी होमोलॉग्स बोलते हैं और मेंबर्स को होमोलॉग्यूज बोलते हैं, GUES। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस आर होमोलॉगस सीरीज। एक एग्जांपल है, अल्कोहल भी एक एग्जांपल है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी एक एग्जांपल है। एंड डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर्स इज CH2। दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस CH2 का आता है और उनके मासेस का डिफरेंस 14 है। नेक्स्ट स्लाइड। होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस CH2 है, कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस CH2 है। ओके, और उनके मासेस में मल्टीपल्स ऑफ 14 होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है होमोलॉगस सीरीज की वो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कार्बन चेन के लेंथ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन चेन के लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, और सब चीजों को, सारे होमोलॉगस सीरीज को हम सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट homologous series by general molecular formula. Okay, I hope this helps. Please raise your hands if you have difficulty. अपना हाथ उठाएं अगर डिफिकल्टी है तो। नहीं, we can go ahead. Okay, let's proceed. आनंद, आनंद बोलिए आनंद। सर हम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं क्या? आनंद एक बार फिर से बोलेंगे आप प्लीज। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सर, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी आ सकते हैं एक ही कंपाउंड में। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, अल्कोहल को कम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ठीक है आनंद? यस सर। थैंक यू सो मच। So let's go ahead now. तो कार्बन, हाँ, अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे। प्लीज ध्यान देना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा 11th 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्ड लाइन नोटेशन पे डिपेंडेंट है। बॉन्ड लाइन नोटेशन इज लाइक ABCD। अगर ABCD ही नहीं समझ में आया तो ग्रामर नहीं समझ में आएगा, ग्रामर नहीं समझ में आएगा तो लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? याद करो, फर्स्ट टर्म पे मैंने बताया था मंडे वाली क्लास में कि हम लोगों को मैकेनिज्म सीखने हैं, मैकेनिज्म ग्रामर जैसा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैंग्वेज जैसा। उस मैकेनिज्म के लिए, उस ग्रामर के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन ABCD जैसा है, अल्फाबेट्स जैसा है। तो प्लीज ध्यान देंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, उससे रिप्रेजेंट हो गया कार्बन। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से। यहाँ तक सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है
सिंबल ऑफ एलिमेंट से। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम OH लिखेंगे, अमोनिया के लिए हम NH2 लिखेंगे, जैसे हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था अभी। और जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर ध्यान दें कि ये तो सिर्फ एक नोटेशन है, ये स्ट्रक्चर है। रियलिटी में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन बनाया। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है ये। ओके, फिर लोन पेयर जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डॉट से लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं। लोन पेयर क्या होता है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। सो अब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो ऐसे होते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, आप लोगों ने देखे भी होंगे। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। ये बनाए कैसे गए हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। ये जो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, जो भी ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में दिख रहा है, दिस इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं प्रोपेनॉल में, राइट। प्रोपेन आया मतलब प्रोप मतलब 3। ओके, तो ये देखो ये 3 कार्बन एटम्स है, ये 3 कार्बन एटम्स है और ये OH ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिया। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन अपन ने मेंशन किए और OH ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। ये पेंटेन है, पेंटेन। पेंटेन में होते हैं 5 कार्बन एटम। तो आप लोगों को डाउट आएगा कि सर यहाँ पे 5 कार्बन एटम किधर दिख रहे हैं? ये देखो ये वाला है पहला कार्बन एटम, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम। फिर हम ऊपर जाएंगे, दिस इज द सेकंड कार्बन एटम। ओके, देन दिस इज द थर्ड कार्बन एटम। ये देखो ये नीचे वाला थर्ड कार्बन एटम है। फिर ये वाला फोर्थ कार्बन एटम है जो ऊपर है, ऐसा पीक पे जो दिख रहा है ना, पीक पे फोर्थ है और ये नीचे फिफ्थ है। ये जो वैली है, वैली गड्ढा जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये थर्ड कार्बन एटम है बीच वाला। इसके इधर 2 कार्बन और इसके इधर 2 कार्बन, तो टोटल पेंटेन में है 5 कार्बन एटम्स। उसी तरह आइसोपेंटेन में भी 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इधर देखो 5 कार्बन एटम्स कैसे है, ये एक कार्बन है, ये जो डॉट है ना, लाइन कहाँ एंड होती है? लाइन एंड्स इन अ डॉट। डॉट मतलब कार्बन। ये भी एक डॉट है, 3 लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक डॉट होगा। 3 लाइंस मीट इन अ पॉइंट, तो दिस इज दैट पॉइंट। ये एक लाइन है, ये यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ डॉट। यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन है और ये सिंपल वाला सादा वाला पेंटेन है। दोनों पेंटेन के स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो डॉट है वो डॉट कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें समझना है। इस स्ट्रक्चर में कहीं भी हमने C नहीं लिखा, वी हैव नॉट रिटन C। कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट से ही रिप्रेजेंट हो गया। अब जैसे ये कंपाउंड है CC, ये कौन सा कंपाउंड है? एक्चुअली तो ये ऐसा है ना, CH3 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 मतलब क्या है? ये तो इथेन है। मीथेन के बाद आने वाली चीज इथेन है, CH3 CH3। इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसा लिखेंगे? इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसा लिखेंगे, बस। ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। दिस इज इथेन। ये स्ट्रक्चर है इथेन का। सिर्फ एक लाइन बना दी, सिंगल बॉन्ड बना दिया, उसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया लाइन से, उसी को बोला जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, सो हम इसके थोड़े और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे अभी। वी विल ट्राई आउट सम मोर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कंपाउंड देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे, कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स हमने बना दिए। ओके, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो 8 कार्बन एटम्स का बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा होगा? देखो पहला कार्बन एटम, ये फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 कार्बन एटम्स। अब पाई बॉन्ड देखो कहां पर है, पाई बॉन्ड है इधर से दूसरे के पास, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो राइट साइड से दूसरे और तीसरे के बीच में एक पाई बॉन्ड हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे अपन ने पाई बॉन्ड बना दिया। अगला पाई बॉन्ड का है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद अपन एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद के सिंगल बॉन्ड के बाद अपन ने पाई बॉन्ड बना दिया। तो ध्यान दो कि दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इस कंपाउंड का ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। यहाँ पे पाई बॉन्ड,
तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड। ओके, सो दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इसको डिलीट कर देते हैं, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 कार्बन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर। तो हम 7 कार्बन एटम का ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिगजैग लाइंस वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। फर्स्ट कार्बन एटम 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम्स हो गए। अब पाई बॉन्ड कहाँ पर है? तो ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में, ये बना दिया पाई बॉन्ड। थर्ड और फोर्थ के बीच में भी है पाई बॉन्ड, ये फिर से पाई बॉन्ड बना दिया। और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक और अपन ने पाई बॉन्ड बना दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर है ये वाले कंपाउंड का। ओके, सो दिस कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है? ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, इसके हम और प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज। ओम, ओम बोलिए, प्लीज टेल। ओम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा? बिल्कुल हम अभी देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा। इसको डिलीट कर देते हैं, एक नया कंपाउंड डेवलप करते हैं। मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड के बारे में बात करना है। ठीक है, ये एक कंपाउंड देख लो, इसमें क्या है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। 5 कार्बन एटम्स है, देयर आर 5 कार्बन एटम्स, ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो 5 कार्बन एटम के लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो 5 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर बन गया। 5 कार्बन एटम के स्ट्रक्चर में बाद में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड नंबर पे। तो देखो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे ऐसा, और लास्ट में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए बना लेंगे ऐसा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5। तो ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा स्ट्रेट भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना है तो। ये दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्ट है। ठीक है ओम? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। उसमें हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट क्रिएटेड, आई हैव कॉपीड सम मोर एग्जांपल्स। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, देखो ये ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, राइट? देयर आर 4 कार्बन एटम्स, so 1 2 3 and 4। 4 कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूटेन आर मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन है, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, ऊपर एक कार्बन है, नीचे एक लेफ्ट में कार्बन और राइट में एक कार्बन, टोटल कार्बन 4। दिस इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज ब्यूटेन। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के लिए ये कंपाउंड है। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नोटेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे नोटेशन दिखेगा आपको, और ये वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कार्बन एटम्स ओवर हियर, राइट? एंड ये 5 कार्बन एटम्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5। सिर्फ क्या करना है? पहाड़ बनाते जाना है। 3 कार्बन एटम मिला के एक पहाड़ बनता है। अगले पहाड़ में 2 कार्बन एटम ऐड करेंगे तो पहाड़ बन जाएगा। तो ऐसे 2 पहाड़ अपन ने बना दिए। ये देखो, दिस इज पेंटेन, दिस इज ऑल्सो पेंटेन। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाला, दिस इज इंटरेस्टिंग केस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें कितने कार्बन एटम है? इसमें 4 कार्बन एटम है। तो सामने वाले ने देखो इधर स्ट्रेट लाइन में बना दिया। ये जो डॉट है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन, दिस डॉट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन एटम, एंड दिस इज अ कॉर्नर वाला कार्बन एटम, दिस इज कॉर्नर वाला कार्बन एटम, राइट? तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच करो। दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर मैचिंग, एंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज मैचिंग। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन कि ये स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन नोटेशन ये है, और ये स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन नोटेशन यहाँ पर हमने बनाया है। नेक्स्ट, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में CH2 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 होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये ध्यान से देखें कि दिस इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। याद है क्लोज चेन के बारे में हमने बात की थी, तो ये क्लोज चेन वाला कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक। दिस इज साइक्लोपेंटेन। ओके, सो साइक्लोपेंटेन में 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। जो कार्बन है उसको हटा दिया,
हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट होता है कार्बन। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मैथ्स वाले इसको पेंटेन बोलते हैं, हम इसको साइक्लोपेंटेन, पेंटेन नहीं बोलते, मैथ्स वाले इसको पेंटागन बोलते हैं, हम लोग इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। ओके, दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, तो जो अदर एटम्स है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उनको पूरा पूरा लिखना पड़ता है। सो दिस इज क्लोरीन मेंशन्ड ओवर हियर। So this is क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है, उसमें क्लोरो लगा दिया, तो जहां पे क्लोरो लगा है वहां पे कैसा बॉन्ड लगा के अपन ने क्लोरीन एटम मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट we have some more examples. हेक्सेन 6 मेंबर्ड ओपन चेन। हेक्सेन होता है ऐसा, साइक्लोहेक्सेन होता है ऐसा, और ये है बेंजीन। लर्न करेंगे ये बेंजीन है। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर CH2 में कैसा दिखता है? CH2 ओके, जस्ट वेट। कार्बन 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 कार्बन, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में। बेंजीन हैज गॉट अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन बेंजीन का। This is bond line notation of benzene and this is the structure of benzene. Okay, हेक्सेन यहाँ पर है और ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम में गिवन है। हेक्सेन इज ओपन चेन, साइक्लोहेक्सेन इज क्लोज चेन। साइक्लोहेक्सेन क्लोज चेन है और ये वाली चीज ओपन चेन है। ओके, सो नेक्स्ट, नाउ दिस इज वन मोर एग्जांपल। दिस इज अ बिग टेबल, स्क्रीन को टेढ़ा करके देख सकते हो आप लोग। आइसोब्यूटेन हमने पहले डिस्कस किया एग्जांपल। ये देखो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड दिस इज नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन के साथ कैसे करस्पॉन्ड होता है आप इसमें देख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन देखो, साइक्लोहेक्सेन सिंपल हेक्सागोन बना लिया। यहाँ देखो ये जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है, याद करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सो दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन एटम। उसके एक तरफ OH है तो यहाँ पे एक तरफ OH है, ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे CH3, ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे CH3। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज, ये डबल बॉन्ड वाली चीज है। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। फंक्शनल ग्रुप आ गया NH, कोई बात नहीं, बीच में NH लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप आ गया ऑक्सीजन, कोई बात नहीं, बीच में ऑक्सीजन भी हमने मेंशन कर दिया है। ओके, एंड दिस इज अबाउट बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल पोस्ट सम होमवर्क ऑल्सो ऑन द ग्रुप पे कुछ होमवर्क भी मैं पोस्ट करूंगा, इससे कि आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन का थोड़ा प्रैक्टिस कर सके। अब तक जो पढ़ा है इसमें डिफिकल्टीज है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाए इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन एनीथिंग व्हिच इज टॉट टिल नाउ। गौरी प्लीज आस्क। गौरी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर हमने जब यस सर हमने जब 4 डिग्री कार्बन बोला था तो हमने बोला था कि कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स, पर यहाँ पे टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन OH से अटैच्ड है, तो हाउ कैन वी कॉल इट एज टेट्रा कार्बन? वेरी गुड। तो ये जो एग्जांपल है, जो स्क्रीन पे जो कार्बन है ये 4 डिग्री नहीं है, मैंने बताया, इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन। इसके चारों बॉन्ड्स कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, ये क्वाटरनरी नहीं है, इट वाज माय मिस्टेक, थैंक यू सो मच। दिस इज अ टर्शियरी कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, ये OH से बॉन्डेड है। ओके, अगर ये चारों कार्बन एटम से बॉन्डेड होता तो उस चीज को क्वाटरनरी बोलते हैं। जैसे ये टर्शियरी है तो वैसे यहाँ पे ये वाला कार्बन भी टर्शियरी है, राइट, ये वाला कार्बन एटम भी टर्शियरी है। इस पूरे स्लाइड में क्वाटरनरी का कोई भी एग्जांपल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन में सारे सेकेंडरी है। वेरी गुड, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। हार्दिक बोलिए। सर हाँ सर। सर ये नोट्स ग्रुप पे सेंड कर दोगे क्या? बिल्कुल सर, आज ही, कल वाली स्लाइड, परसों वाली स्लाइड और आज वाली स्लाइड, ये तीनों स्लाइड्स ग्रुप पे आज ही पोस्ट हो जाएंगी डेफिनेटली बिफोर मिडनाइट, और होमवर्क भी आ जाएगा उस पे। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट विल गो अहेड। आज का लास्ट स्लाइड है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप्स। कंडेंस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है उसी को कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो CH ये अल्कीन है, सिर्फ CC लिखा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। CHO अल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप को जब हम लिखते हैं तो उसको कंडेंस करके लिखते हैं,
ऐसा पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते, COH लिखते। तो पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा रहता है। तो यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सपांड करके बताया गया है। फंक्शनल ग्रुप्स आर एक्सपांडेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। Okay, so some examples are given over here. On the group, I will post all the PPT slides. ये presentation slides post हो जाएंगे आज रात से पहले, और उसपे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का, बॉन्ड लाइन नोटेशन का थोड़ा सा होमवर्क भी पोस्ट हो जाएगा। प्लीज डू नॉट रिप्लाई ऑन द ग्रुप विद द होमवर्क। होमवर्क खुद से सॉल्व करके अपने नोटबुक में लिख के रख लेना आंसर्स। कल वाली क्लास में हम वो होमवर्क डिस्कस करेंगे, खुद से चेक कर लेना करेक्ट है या गलत है। प्लीज डू नॉट पोस्ट योर आंसर्स ऑन द ग्रुप। ग्रुप पे सिर्फ होमवर्क पोस्ट किया जाएगा। डेफिनेटली बाय मिडनाइट होमवर्क विल बी पोस्टेड। ओके, नेक्स्ट आई थिंक सफिशिएंट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, वी हैव 2 minutes लेफ्ट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर डाउट है तो हाथ उठाए। शांतनु बोलिए। सर पिछले वाले सेट पे जो COH और CHO बताया कि हाँ सर। वो दोनों है, तो COH तो अल्कोहल हो गया ना सर? बिल्कुल, COH जो है वो अल्कोहल हो गया और CHO अल्डिहाइड हो गया। तो क्या होता है कि हमेशा अल्डिहाइड के लिए CHO ही लिखते हैं, यहाँ पे ये COH नहीं होना चाहिए था। अगर अल्कोहल लिखना है सामने वाले को तो अल्कोहल उसने ऐसा लिखना चाहिए, अल्कोहल इज रिटन लाइक दिस। C और O के बीच में ये वाला बॉन्ड बताना जरूरी है, तभी अल्कोहल माना जाएगा। अगर CHO लिखा है तो समझ जाओ अल्डिहाइड लिखा है, अगर COH लिखा है तो भी समझ जाओ अल्डिहाइड लिखा है। सिर्फ अगर अल्कोहल लिखना है किसी को तो अल्कोहल लिखते वक्त कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड बताना जरूरी है। बिना सिंगल बॉन्ड के उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्डिहाइड को सब लोग 99.99% ऑफ द वर्ल्ड राइट्स अल्डिहाइड एज CHO। कुछ 1% लोग उसको ऐसा लिखते होंगे, उसके बारे में जरूरत नहीं है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल लिखते वक्त C और O के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बताना जरूरी होता है। ओके सर? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस एंड अब तक अटेंड करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में हम मिलेंगे।